देखिए, सम्यक दर्शन को किसी हम लेवल लगा करके नहीं कह सकते कि आप सम्यक दृष्टि हो कि नहीं हो, है ना। और फिर आप ऐसा क्यों कह सकते हो कि मैं सम्यक दृष्टि नहीं हूँ। अपने आप को ये सच्चा श्रद्धा नहीं बनाओ, अपने आप पर विश्वास करो कि मुझे सच्चे देव साच गुरु पर भरोसा है, सात तत्वों पर भरोसा है, मुझे आत्म अपने आप पर भरोसा है, मेरा श्रद्धान मेरा ज्ञान। अगर तुम्हें अपने आप पर इतना भरोसा है, विश्वास है, तो आप अपने आप को सम्यक दृष्टि मानो ना। और हम जो कार्य क्रिया करते हैं तो सम्यक्त के साथ क्रिया की गई ही क्रिया वो चारित्र है, हमारे लिए मोक्ष का कारण होता है। इसलिए कहा, अभव्यों के लिए कहा कि उसका ज्ञान तब, क्योंकि सम्यक दर्शन नहीं होता। और हम ऐसे तो है नहीं है, हम तो लोगों से यही कहते कि हम कभी अपने आप को ये मत कहो कि मैं मिथ्या दृष्टि हूँ, कहूँ हुआ तो संशय मत कहो, क्योंकि जहाँ संशय हो वहाँ सम्यक दर्शन नहीं है। अपने आप को दृढ़ बनाओ कि ये कहो कि मैं तो अच्छे सच्चे देव साच गुरु के प्रति आस्थावान हूँ, सात तत्वों के प्रति आस्थावान हूँ, जिनवाणी के प्रति आस्थावान हूँ। तो ऐसा भाव बनेगा तो अपने आप को सम्यक दृष्टि समझो ना, हम क्यों संशय में लाए, ऐसा बनाओ। बहुत बिना आयु के बंद किसी का मरण होता नहीं। संसार में पहले आयु का बंद होगा, उसके बाद मरण होगा, ये पक्का है। कोई भी भव से भवांतर अगर जाएगा, इस गति से दूसरी गति जाएगा, तो उसका आयु का बंद होगा ही पहले। और उसके आयु के बंद हो जाने के बाद एक अंतर्मूर्त बहुत छोटे होते हैं, है ना। अंतर्मूर्त आप क्या समझते हो, बहुत छोटा होता है। और उत्कृष्ट से देखा जाए अंतर्मूर्त तो 48 मिनट में एक समय कम, वो भी एक अंतर्मूर्त है, बड़ा अंतर्मूर्त है। तो ऐसे अंतर्मूर्तों में अब आप कहोगे कि महाराज कैसे परिणाम रहे होंगे, मान लो किसी का अचानक मरण हो गया, और मरण हो गया तो आप लोग, कई लोगों की एक धारणा होती है कि जिनके ऐसे अकाल मरण वो भटकते रहते हैं। ये हमारा जैन दर्शन नहीं कहता, है ना। अब जैसे कि कोई व्यंतर जाति में भटकता रहता है, कोई ऐसा कहते नहीं, वो देव गति अलग है, मनुष्य गति अलग है। तो पहले उसने देव गति का बंद किया, फिर जाकर के वो देवों में उत्पन्न हुआ। तो बिना गति बंद की, वो देव गति, देवायु का बंद या कोई भी आयु का बंद किए कोई व्यक्ति अन्य गतियों में नहीं जाता। अब परिणाम कैसे रहे होंगे, आपका ये कहना है। तो मैं उनसे कहता हूं कि तुम्हारी जैसे आदतें रहती वैसे ही परिणाम रहते हैं। अगर हमारे कोई भी कार्य होता है तो नमो हरिहंताड़म याद करते हो, तो आपके परिणाम भी नमो हरिहंताड़म भय होंगे। कुछ लोगों की आदत है कि चलते फिरते कोई भी हमारे श्वास में, हमारी ऐसी हैबिट नहीं चाहिए कि ओम नमः, ओम शांति, नमो हरिहंताड़म ना, कोई भी कुछ भी होता है। अब हम बोलते तो हैं कुछ ना कुछ, जैसे किसी को कहा रहने की आदत है, किसी को कुछ भी, अरे रे अब क्या करें, अब तो हम मर जाएंगे, ऐसे हो जाएंगे। तुम्हारे ऐसे सोचने से क्या होगा। तो इतना ध्यान है कि जिनके परिणामों में संक्लिष्टता होती है उनकी गति का, अशुभ गति का बंद होता है ना। और जिनके परिणाम में विशुद्धता होती है, निर्मलता होती है, हर से चाहे कष्ट में हो, चाहे सुख में हो, चाहे दुख में हो, फिर भी अपने आप को ओम शांति ऐसा कहता रहता हो, ओम का ध्यान करता रहता हो, तो कभी कभी दुर्गति का बंद नहीं होता। इसलिए अपनी आदतें जो है ना, चलने फिरने बोलचाल की, कभी भी हो, कभी ऐसा होता है किसी कष्ट में होते कोई आकर के कहता है, तो हमेशा जैसे गुरु जी के मुख से हमेशा कभी भी हो ओम शांति ये शब्द कोई आकर के सुनाता था, कुछ भी ऐसा होता था, नमो हरिहंताड़म, धीर रखो, है ना। तो इस प्रकार के हमारे अहो आश्चर्य, ऐसे हम जाकर के और उनके साथ ऐसा बोल दें इस प्रकार के शब्द के, तो सामने वाला दुखी तो पहले ही से है तुम्हारी जात बोलचाल से, और वो दुखी हो जाए। तो ऐसा नहीं, हमारी बोलचाल से किसी को सुखी करने की अपेक्षा किसी को दुखी नहीं करना। कोई भी हो, किसी भी संकट के समय अगर हमारा दुश्मन भी हो तो उसको भी कभी अपशब्द या इस प्रकार के शब्दों से
नहीं व्यवहार करना जिससे कि और उसको संक्लेश परिणाम हो बन सके। तो हमारे वचनों में, हमारी विचारों में सबके प्रति अच्छे भाव बने रहना चाहिए। ऐसे व्यक्तियों को कभी दुर्गति का बंध नहीं होता कि भगवान के समुद्रण का समय बहुत लंबा है ना। अब महाराज लोग जो होते ना, बिहार आदि चलते रहते, कभी इस समुद्रण में वो ये आए वो आए, तो उसमें गणधरों की संख्या जो होती है ना, तो उसमें मुख्य गणधर तो एक ही होते, और भी हमारे जैसे भगवान आदिनाथ के वृषभ सेन मुख्य है, लेकिन ऐसे 84 गणधर थे उनके। तो बाद में क्रम से ऐसे समझने वाले, जो भगवान के तत्व की बात को समझ करके दूसरों समझाने वाले, ऐसे तो एक नहीं है, ऐसे एक ही हो कोई जरूरी नहीं है उस समय। और मान लो उस समय वृषभ सेन महाराज समुद्र में नहीं रहे होंगे, ऐसा थोड़ी कि हमेशा गणधर हमेशा और कहीं विहार करके चल रहे हो, तो उस समय दूसरे गणधर भगवान की वाणी को झेल सकते हैं, तो ऐसा हो सकता है। तो इसलिए एक से अधिक गणधर भी, लेकिन जो पहला गणधर होता है उसकी प्रमुखता पहले हो जाती। जैसे गौतम गणधर पहले थे भगवान महावीर के, उसके बाद भी और भी केवली, अनवद्य केवली और गणधर भी हुए उनके साथ में, तो उनके अलग है, तो पहले गौतम गणधर का नाम आ जाता है। ऐसे ही वृषभ सेन के समय पहला जो होता है उसका नाम ऐसा हो जाता है। अंतःक्रिया आदि जो होते हैं ना अंतःकृत के, वो और अवसर के लिए उनका ध्यान आदि में एक अंतर्मूर्त में जिनको केवल ज्ञान हो गया और मोक्ष चले गए, जैसे तपस्या आदि की अब किसी प्रकार, तो उनका अंतःकृत केवली आदि है ना। और अवसर केवली जैसे गज कुमार मुनि महाराज, इनको केवल ज्ञान हो गया। जैसे कि 3 पांडव हैं, उनके ऊपर उपसर्ग किया गया और उपसर्ग के साथ उनको केवल ज्ञान हुआ तो उनको उपसर्ग केवली। ऐसे भी बहुत सारे अपन को, इनके तो ये तो विशेष लोग थे, इनकी कथाएं ऐसे कई मिलते हैं। मुनि महाराज ध्यान में बैठे थे, एक पूर्व भाव के वर के बस एक देव आया, उन्हें देख करके उनके ऊपर उनके उपसर्ग किया, उनको उठाया, जाकर के समुद्र में पटक दिया, और देखो उसी समय समुद्र में या कहीं पर्वत पर उनको फेंका, उसी समय उनके ध्यान में आरूढ़ता हुई और उनको केवल ज्ञान हो गया। अंतर्गत केवलियों की भी इस प्रकार के अंतर्मूर्त में जिनको ऐसा हुआ, मुनि दीक्षा ले और जल्दी केवल हो गया। जैसे कि भरत चक्रवर्ती को एक अंतर्मूर्त में केवल ज्ञान हो गया, ऐसे भी होते हैं। तो ये विशेष एक अपने तपस्या आदि के माध्यम से जिनके होते हैं, इस प्रकार का कार्य होने में कोई बाधा नहीं। सामान्य जो गृहस्थ है उसका चारित्र है, लेकिन सम्यक चारित्र पूर्णतया नहीं है, उसको सम्यक चारित्र नहीं कहा जाता है। सम्यक चारित्र तो पूर्ण रूप से जो महाव्रतों के साथ हो वही माना जाता है। सामान्य गृहस्थों का जो चारित्र होगा वो एक देश चारित्र है। ऐसे एक देश चारित्र का ही वर्णन किया गया, तो उसका एक देश ही चारित्र बनेगा। मां सम्यक दृष्टि है, चौथे गुण स्थानवर्ती है, तो उसके लिए सम्यक्त्वाचरण, सम्यक्त रूप आचरण करने वाला, समीचीन क्रिया, प्रतिदिन देव पूजा आदि करता है, आवश्यक आदि करता है ना, दान पूजा आदि करता है, लेकिन अभी उसने श्रावक के व्रतों को नहीं लिया, तो उसके लिए सम्यक्त्वाचरण चारित्र कहा। ज्ञान को भी सम्यक ज्ञान कहा जाए, क्योंकि सम्यक दर्शन के साथ जो ज्ञान है वो सम्यक ज्ञान होगा, लेकिन संयम के साथ नहीं है, संयम नहीं है, चारित्र नहीं है, तो उसको सम्यक्त्वाचरण चारित्र तो कहेंगे। लेकिन देश व्रतों का संकल्प अगर उसने लिया है, अणुव्रतों का संकल्प लिया है, तो वो देश व्रती है, एक देश चारित्री है। और मुनि है, महाव्रतों का संकल्प लिया है, तो महाव्रती पूर्ण चारित्री है, सकल चारित्री है। कभी भी आहार चर्या पूजन के समय, अभिषेक के समय आप लोग लेकर के आते हो, इस प्रकार के करते हो, ये आपकी शुद्धि नहीं है। आज के विज्ञान भी कह रहा है, वर्तमान भी कह रहा है कि मोबाइल आपके इतने बैक्टीरिया इस प्रकार की शुद्धि का कारण है। हमने क्या साइकोलॉजी बना दी कि मोबाइल अशुद्ध नहीं है, हमने कपड़ा भर शुद्ध पहन लिए मोबाइल। उन्होंने एक रिसर्च आया था, पेपर में लिखा था कि टॉयलेट सीट से भी ज़्यादा गंदा होता है आपका मोबाइल, इतने बैक्टीरिया इस प्रकार की उसमें वो रहते हैं। तो उन्होंने इस बात को अपन को ध्यान रखना चाहिए। आहार दान पूजन आदि के समय, आपको अभिषेक आदि के समय
करते हैं तो उससे पहले हमें अपने मोबाइलों को अपने घर पर रख कर के आना चाहिए सबसे अच्छा। और अगर आपने शुद्धि पहने हैं तो उसको पहले व्यवस्थित आप रख दो, किसी को दे दो। जब आप अभिषेक पूजन कर लो या फिर दान आहार दान देना वो कर लो, उसके बाद फिर आप उसका उपयोग, क्योंकि आप अपने शरीर को तो धो लेते हो, कपड़े धो लेते हो, मोबाइल धोते हो क्या? है ना, कोई नहीं धोता, कोई नहीं साफ करता। तो आप कहोगे महाराज अगर हम 16 का साफ करके लाए तो पहली बात तो इस प्रकार के सभी लोगों को मैं कहता हूं, कोई भी किसी प्रकार की फोटो अगर आपको खींचना है, दूसरा बाहर करे, आहार चर्या चल रही है, अभिषेक आदि आप कर रहे हो, आपको फोटो खींचना है, आपको चाहिए है, तो किसी दूसरे व्यक्ति जो सामान्य व्यक्ति है उसके हाथ में दे दो, आप खींच, मना नहीं, फोटो खींचने के लिए मना नहीं है, लेकिन तुम वहीं आहार दे रहे हो और वहीं सामने खींच रहे हो, ये ठीक नहीं है। वहां पर चौके में मोबाइल लेकर के जाना ही नहीं चाहिए। ये विशेष रूप से सभी चौके वालों को भी संकेत करना चाहिए हमें शुद्धि में, क्योंकि एक बार लिखा है, आपको भी एक बात कहते हैं कि दान और पूजन अगर कोई भी अशुद्धि के साथ करता है तो उसका फल बताए कुभोग भूमि का बंध होता है। कुभोग भूमि का बंध का कारण बताए कर्म के बंध की क्रिया को देखते हैं, तो इसलिए शुद्धि का विशेष ध्यान रखना चाहिए। आज हमने मोबाइल को बिल्कुल ऑल पर्पज बना दिया, जहां चाहे हर जगह, इसलिए उसको ऐसा नहीं है। शुद्धि को विशेष ध्यान रखते हुए हम अगर थोड़ी सी भी हमारे ऊपर है, देखो महाराज को कोई दोष नहीं लगेगा, आपने कहा मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, अगर आपने बिल्कुल वास्तविक रूप से शुद्धिता दी है तो आपके ऊपर। अगर हमने मायाचारी, हमें लोभ के वसात देते हैं, मायाचारी करते हैं, शुद्धि नहीं है और हमें आहार देना है, तो आहार देने मात्र ऐसे से कोई पुण्य नहीं होता। वास्तविक रूप से हमारी शुद्धि का विचार होना चाहिए। महाराज तो आपके ऊपर भरोसा करके ही लेते हैं। उस समय हमें अवधि ज्ञान भी होगा तो मना आगम में कहा कि अवधि ज्ञान मत लगाना, अगर अवधि ज्ञान लगाएगा तो भोजन भी नहीं कर पाएगा, आहार भी नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि लोगों के काम, लोगों के इस प्रकार के तुम ध्यान करके नहीं कर पाओगे, इसलिए इस समय अवधि ज्ञान का प्रयोग भी नहीं करना। उसने अच्छे भक्ति के साथ कहा है, अच्छे से भक्ति के साथ उससे लेकर के अपन को आहार चलिए। अपन अपने बड़ों के आदर बहुमान के लिए फोटो वगैरह लगाते हैं, तो फोटो एक सामान्य अपने व्यक्ति ही है, वो भगवान नहीं है ना। तो जैसे व्यवहारिक जीवन में अपने बड़ों का हम आदर बहुमान सम्मान करते हैं, अगर आदर बहुमान सम्मान करने के लिए एक आदर होना चाहिए उनका, ये हमारे पूजनीय नहीं है ना। और हमारे यहाँ पितृदोष संबंधी ऐसा कोई कथन नहीं मिलता कि कोई पितृदोष ऐसा है। अगर आपके वास्तविक पिता होते और वास्तविक पिता है तो कोई भी अपने जनों को परेशान करने की बात नहीं आती। अब बात रही, कभी कभार कुछ लोग होते हैं कि महाराज मान लो कोई अपने बड़े बुजुर्ग लोग हैं और कोई अगर देवगति में पहुंच गए, भवनेत्र आदि में भी पहुंच गए, उनके पास अवधि ज्ञान होता है ना, और उनको भी ये पता होता कि ये हमारे पूर्व के रिश्तेदार हैं। देवों के पास दो प्रकार की शक्ति होती है, शापानुग्रह शक्ति, है ना। शापानुग्रह शक्ति वह कहा, अगर चाहें तो अगर तुम्हारी किसी की अगर बुराई है तो वो तुम्हें परेशान भी कर सकता है। अगर तुमने उसको परेशान किया है तो क्या कोई वो जानता है इसने मुझे बहुत परेशान किया है, इसलिए कहते हैं कि भाई किसी से बुराई मत रखो। बन सके कल का क्या भरोसा कि कल वो देवगति में पहुंच गया तुम्हारे पीछे पड़ जाए, परेशान करने लगे, है ना। और अनुग्रह अगर किसी के स्नेह भाव रखता है तो वो तुम्हारा उपकार भी करता है, सहयोग भी करता है। आगम में लिखा है कि सम्यक दृष्टि जीव जो होते हैं, जिनकी विचारधारा अच्छी होती है, ऐसे असंख्यात देवी देवता उनके सहयोगी होते हैं। आप अपने आप को सच्चे श्रद्धा नहीं बनाओ, अपने आप को विश्वासी, दृढ़ विश्वासी बनाओ, और हम श्रद्धान करते हैं तो आपकी समस्याओं का समाधान बहुत सारे लोग सहयोगी, ऐसे देवतागण भी सहयोगी बन जाते हैं। तो इसलिए
ये अपन साइकोलॉजी मत बनाए कि हम ढोक दे करके नहीं जाएंगे तो वो हमारा बुरा कर देंगे, है ना। तो ऐसा नहीं है, वो सामान्य रूप से एक व्यवहारिकता है, वो बनती है। अपने बड़ों आदरों को अपन की कभी कभार किसी अपने बड़ों के प्रति आस्था किसी की है तो वो करता है तो कोई बात नहीं है, लेकिन जीव समझ करके नहीं करना, एक आदर समझ करके करना, आदरणीय समझ करके। क्योंकि देखो हमारे वंदनीय, पूजनीय और आदरणीय 3 चीजें होती हैं। पूजनीय हमारे देवशास्त्र गुरु पंच परमेष्ठी ही होते हैं, है ना। आदर वंदनीय कौन है? जैसे लक्ष्य लकारिका आदि जी हमारे वंदनीय हैं, और हमारे बड़े बुजुर्ग जो हैं वो हमारे क्या हैं? आदरणीय है ना, वो पूजनीय नहीं है। तो पूजनीय इस प्रकार के इनको देखते हैं तो पंच परमेष्ठी ही हमारे सब है, उनको भगवान की दृष्टि से करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं। अपन क्या पढ़ते हैं? ज्ञान समान न आन जगत में सुख को कारण, पढ़ते हो नहीं छेडाला में। और आचार्य जी ने भी एक दोहा लिखा है, ज्ञान ही सुख का मूल है, ज्ञान ही दुख का कुल। और राग रहत अनुकूल है, और राग सहित प्रतिकूल। ज्ञान ही हमारे लिए सुख का कारण हो जाए। जिस समय वह अच्छे ज्ञान, समीचीन ज्ञान, सम्यक ज्ञान की परिणति में पहुंचता है, और वही हमारे लिए सुख का कारण होता है, सुख को देने वाला होता है। और वही ज्ञान अगर हमारा राग से युक्त हो जाए, विषय कसायों में लग जाए, और विषय कसायों में लग जाने से वही हमारे लिए दुख का, तो ज्ञान से सुख भी प्राप्त होता है क्योंकि उसका आचरण वैसा हो जाएगा, और ज्ञान ही उसके लिए दुख का कारण भी बन जाएगा क्योंकि उसका आचरण वैसे रूप में मोह आदि राग आदि से युक्त होकर के होगा। तो बस इतना है कि देखो ज्ञान कोई भी शुरुआत एक साथ सबको नहीं होता। हमारे पास अपन भी स्वयं जानते कि जब हम छोटे थे, हमें छोटे से ज्ञान में छोटा सा अपने पास ज्ञान था, बचपन में कितना ही रहता है। जैसे जैसे आपकी आयु बढ़ती वैसे वैसे आपके ज्ञान में विकास भी होता है। वैसे यहाँ पे भी है, साधक के जीवन में भी जब जैसे जैसे वो साधना करता चला जाता है, उसके ज्ञान की वृद्धि, स्वाध्याय की वृद्धि भी होती चली जाती है, समझ भी बढ़ती चली जाती है। इस राग रंग के माहौल में कभी भी वैराग्य भाव पनप नहीं सकता, ऐसे ही सोचना। और आपकी ये भावना है कि हमें तो योगी नगर मंदिर में ही अच्छा लगता है, तो ठीक है, कोई बात ना, अपना ध्यान स्थल ही है। लेकिन हम दूसरी जगह जाएं तो वहाँ अच्छा नहीं लगता, तो भगवान से ईर्षा नहीं है, ध्यान में अपनी विरोधी है, अपने ध्यान में ही उसका अपना मन लगता है, तो कोई बड़ी बात नहीं। धर्म ध्यान होना चाहिए, आर्तरोद्र ध्यान नहीं होना चाहिए, है ना। अगर आर्तरोद्र ध्यान होता है मंदिर में आकर के, तो समझ लेना हमारा धर्म ध्यान कभी होने वाला नहीं है। इस प्रकार आज का समय अपना पूरा होगा।